अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। तो मेरा ये न्यू आयरन कास्ट का तवा है ना, चलो इसको पहली बार यूज़ करती हूँ। और मैंने इसको यूज़ करने से पहला है ना अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। अब थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर रही थी मैं इस पर कि थोड़ा सा चारों तरफ फैला लूँ, मतलब अच्छे से। और ऑलरेडी ये तवा गर्म हो रहा है, फ्लेम मैंने स्लो रखी है। और आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कल दाल का बैटर बना के रखी थी। मॉर्निंग में नाश्ता किए थे हमने, तो थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे पास दाल का बैटर। तो मैंने सोचा कि चलिए यही मैं बनाती हूँ, मतलब मेरे लिए और जाकिर के लिए। वो भी खाते, पहला नहीं खाते थे दाल का चीला, लेकिन अभी खाते माशाल्लाह। 1 से 2 खा लेते मतलब। और बच्चे लोग को फिर मैंने शाम के नाश्ते में ना दूध और चोकोस दी थी, क्योंकि उन लोग को वो खाना था। तो फ़िलहाल देखिए भाई, ऐसा है कि मैंने इसके ऊपर चीला तो डाल दिया बनाने के लिए, थोड़ा सा ऑयल भी डाला। मुझे लगा कि थोड़ा काफ़ी नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने दोबारा ऑयल इसके ऊपर डाला था कि शायद ये चिपक रहा है। लेकिन ऑयल डालने का मतलब क्या ही हो गया, क्योंकि ये चिपक गया। देखिए, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चिपका। नहीं तो ये चीले तो मेरे हाथ से आसानी से बन जाते हैं। तो पहला बनाई मैंने तो वो टूट गया। अब दूसरा बनाने में मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि फिर क्या है ना, बैटर ख़त्म हो जाएगा दाल चीले का। मेरे पास बस 4 या 5 चीले बनेंगे, उतना ही था। मैं ये सोच रही थी कि मैंने दूसरा भी चीला उस पर बनाना, और वो भी कभी सेम टूट गया। और ऐसे ही करते करते मैंने सोचा कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ और वो सारे टूटते ही गए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि 4-5 चीले बनेंगे, उतना ही बैटर मेरे पास था, क्या ना वो नुकसान भी हो जाएगी। और प्लान तो यही था नाश्ते में खाने का, इसके लिए। खैर, यहाँ पर जो तवे को मैंने यूज़ किया था आयरन कास्ट का, उसको मैं पानी में ऐसे ही भिगा के रख रही हूँ। और इसको मैं दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्द यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने मतलब कुछ 4 चीले बना ली थी। और बच्चे लोग ने तो नहीं खाए। सारा का फेवरेट है ये, लेकिन उसको अभी नहीं खाना था, उसको मॉर्निंग में अच्छा लगता है। तो बोल रही थी कि मम्मी मेरे को तुम चोकोस दे देना नाश्ते में। तो फिर ज़ुहान ने भी वही खा लिया। और फिर यहाँ पर मैंने और जाकिर ने नाश्ता किया। अच्छा, तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे थे बाहर। अभी मैंने बच्चे लोग को रेडी कर ली हूँ और ख़ुद भी अबाया पहन के रेडी हो गई हूँ। जाने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब आगे बताती हूँ क्यों जा रही हूँ, कैसे जाना हो गया। तो यहाँ पर सारा के डैडी को देखिए कैसा वीडियो मेरी ख़राब कर रहे थे। मुझे बोलते हैं कि तुम रिकॉर्ड कर रहे ना, मैं वीडियो ख़राब करता। मैं बोली करो तुम ख़राब, मैं तुम्हारा शॉट डालूँगी ज़रूर वीडियो में। तो वो ऐसे ही मतलब करते रहते, मजाक मस्ती बहुत रहती उनकी। हाँ, तो जाना यूँ हुआ अचानक प्लान कि इनको खुद जाना था अंधेरी किसी काम के लिए। लेकिन ये बोल रहे कि मैं अकेला जा रहा हूँ और आने में शायद थोड़ा लेट भी हो जाए। तो मुझे बोल रहे थे कि साथ चलो करके, मतलब अब अकेले बैठे हो और फ्री भी दिख रहे हो, तो फिर चलो साथ में ज़ुहान सारा, मतलब अपन सब जाते हैं और कहीं घूम कर भी आते हैं और डिनर भी साथ में कर लेंगे। तो क्या, फिर निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। रास्ता सीधा है, बस जाना उधर है जहाँ पर जाने का ठिकाना है। हम लोग बाइक से ना घूमते घूमते जा रहे थे। और इनका काम जो था वो 5 या 10 मिनट का था, लेकिन काम उनका ज़रूरी था, तो बस इसलिए उनका आना हुआ था। और अभी हम लोग को लेकर आए हैं, तो बोले कि चलो एक काम करते हैं, पास में एक मॉल है, वहाँ से सारा को कुछ कपड़े लेते हैं डेली यूज़ के।
ज़ुहान को हमने पहले ले लिए थे, सिर्फ सारा बाकी थी वैसे। तो अब आए हैं तो इन्होंने बोला कि चले आप चक्कर को तुम्हारी वेस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ ले ही लेते हो मतलब। तो फिर सारा के लिए हमने ना कुछ टी शर्ट और ट्रैक पैंट ले ली। और यहाँ पर इनके लाइक टी शर्ट कुछ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थी इसमें। तो मैंने बोला कि तुम भी 2-3 टी शर्ट कुछ ले लो। फिर क्या, मेरा पसंद का एक टी शर्ट का कलर लिए इन्होंने, ये है वो ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर था। मुझे बहुत ब्लू कलर पसंद है। वैसे इनके पास तो और भी ब्लू कलर है, लेकिन ये कलर सेम टू सेम नहीं था। तो फिर क्या, मेरे कहने पे वो एक टी शर्ट उन्होंने ब्लू कलर की ले ली और साथ में एक वाइट एंड ग्रे कलर का कुछ टी शर्ट था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो एक टी शर्ट ले ली उन्होंने। तो भाई ये है शाहरुख खान का बंगलो। हम लोग आ रहे हैं बांद्रा बैंड स्टैंड पे। तो बैंड स्टैंड आना स्पेशली मुझे पसंद है, यहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें हैं। मेरी इंगेजमेंट के टाइम पे मतलब मैं इनके साथ अक्सर यही जगह पे बहुत आया करती थी बैठने के लिए। हम लोग चार बातें चार मस्ती करते थे यहाँ बैठ के मतलब। तो यहाँ पर जब भी आती हूँ ना, तो मेरे इंगेजमेंट के बाद के मोमेंट्स मुझे इनके साथ बिताए हुए याद आते हैं। समंदर में बिल्कुल भी पानी नहीं, पूरा सूखा सूखा समंदर था और बहुत अच्छा क्लाइमेट था। हाँ, दिवाली फेस्टिवल चल रही थी तो रौनक बहुत थी दिवाली की बाहर आसपास। और फिर यहाँ पर बैठ के हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। और ये मेरा अभी यहाँ पर फ़ोटो शूट चालू था। पत्थरों पे बैठ के फ़ोटो ली हूँ मैंने अच्छे से, मतलब इतरा इतरा के। तो 4 ले ली मतलब। और आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट हो रहा था, साइड में मैंने कैमरा रख दी थी अपना, कि मैं चाहती थी कि आप लोग भी ये मेरा मोमेंट्स देखें। और फिर सडनली मेरे को चक्कर जैसा आने को लग गया, प्यास लग गई थी, मतलब पानी की बोतल वगैरह कुछ साथ में ली भी नहीं थी। और मेरे साथ साथ ज़ुहान को सारा को भी प्यास लग गई थी और कुछ खाने का भी था। तो फिर हम लोग है ना पास वाली शॉप की तरफ ही जा रहे थे और फिर रास्ते में ये टैचू दिख गया। लास्ट टाइम हम लोग बांद्रा आए थे ना, तो तभी ये टैचू था नहीं, तो ज़ुहान इसको बहुत मिस कर रहा था कि वो डैडी वो टैचू नहीं है, मतलब उसने लास्ट टाइम फ़ोटो भी खिंचवाया था इसके साथ। बच्चों लोग को शौक़ रहता है ना ऐसा सब कुछ चीज़ें देखना। तो फिर यहाँ पर उसने देखा काफ़ी टाइम तक, फिर हम लोग शॉप पर आ गए थे। यहाँ से मैंने एक नींबूस लिया पीने के लिए, कुछ ऐसा खट्टा खट्टा ठंडा ठंडा पीने का दिल था, तो मैंने सोचा कि मैं नींबूस ही ले लेती हूँ पीने के लिए। अब ये पूरी बॉटल तो मैंने पी नहीं, मैंने और जाकिर शेयर किए। थोड़ी देर में ना फिर हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे, पर्शियन दरबार। ये बांद्रा का मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आऊँगी बांद्रा तो फिर यहीं से डिनर करके जाऊँगी। और फिर हम लोग ने वही ऑर्डर किए जो मेरा फेवरेट है हमेशा से, पर्शियन दरबार का मटन चिल्ली खबसा राइस। आप लोगों ने कभी खाया है कि नहीं खाया है मटन चिल्ली खबसा राइस पर्शियन दरबार का? तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। सारा के डैडी बोल रहे थे वैसे कि कुछ नया ट्राई करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने बोली देखो पर्शियन दरबार अपना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आना होता रहता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ट्राई नहीं किया, अपन ने सब खाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मुझे यही ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि ढाबा वगैरह भी जाना होता है तो वहाँ पर ये ऐसा खबसा राइस नहीं मिलता जो यहाँ पर मिलता है पर्शियन दरबार में। खैर वो ही हम लोग ने ऑर्डर किए थे और ये 2 बॉटलें मुझे बहुत क्यूट लगी थी, ब्लैक पेपर रखने वाली और एक सॉल्ट, बिल्कुल नेल पॉलिश जैसी लग रही थी, मतलब बाहर से उसकी बॉडी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वगैरह हो गया था। अब मटन चिल्ली खबसा राइस की क्वांटिटी ज़्यादा आती है, अब खाने वाले हम 2 थे, सारा ज़ुबान कितना खाएंगे, तो बाकी का हमने पार्सल करवा लिया और स्टार्टर भी बच गया था, वो भी पार्सल कर लिए। और मेरे ज़ुहान की हमेशा से आदत है, खाने के बाद ये 2 टूथपिन ज़रूर रखता है वो जेब में। ना जाकिर यूज़ करते टूथपिन, ना मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को बहुत शौक़ है, मतलब वो यूज़ नहीं करता है, बस शौक़ से ना लेके जेब में रखता है। देखिए मैं इतना हंस रही थी कि इसका हमेशा का है। अभी है ना हम लोग घर के लिए निकलते हैं। ये हो गया था दूसरा दिन। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सवेरे मैं आ गई थी वॉक करने के लिए। अब कल खाया है तो हज़म तो भाई मैं करूँगी। मैं फटाफट यहाँ पर वॉक कर ली और मतलब 4-5 राउंड ये बड़े गार्डन के मैंने मार ली। बहुत बड़ा गार्डन है ये, मैंने व्यू आप लोग से पूरा शेयर किया हुआ है। मैं हमेशा ये गार्डन में आती रहती हूँ वॉक करने के लिए। अब आधा घंटा से ज़्यादा मैंने वॉक कर ली। अब मैं जा रही थी घर पे। घर पे आने के बाद मैं फटाफट फ्रेश हो गई, फिर किचन में आ गई। सुबह सुबह मैंने थोड़ा बहुत काम करके ले ली थी। कल रात में तो हमने डिनर बाहर किए, लेकिन ये दोपहर के खाए हुए बर्तन जो मैंने धो के जाली में ऐसे ही रखी थी और फिर हम लोग शाम में निकल गए थे बाहर जाने के लिए बांद्रा मतलब।
तो ये बर्तन ऐसे ही कल शाम से नहीं, कल दोपहर से धो के ऐसे ही रखे हुए, तो ये बहुत सूख गए। तो मैंने सोचा कि चले अब मैं इनको लगा दूँ, सेट कर लूँ। और ये एक मैंने चम्मच लिया है बड़ा खाना निकालने के लिए, अच्छा लगा। और ये चाय का एक डोना मैंने लिया है चाय बनाने के लिए। मेरे पास तो है वैसा सेम टू सेम, लेकिन छोटा है, मैंने एक बड़ा और ले ली चाय बनाने के लिए। और ये जो चम्मच आप देख रहे हो ना, इसमें का एक मेरे पास और बड़ा है जो भटियारी लोग यूज़ करते हैं, तो वो मैंने बहुत बड़ा ले ली थी, संगमनेर से ली थी। क्या है ना, बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा ले ली मैंने, तो यूज़ में नहीं आ रहा, तो मुझे उसमें का सेम छोटू सा ना मिल गया, तो मैंने सोचा कि ले ली, तो ये घर में मैं यूज़ कर सकती हूँ। और चाय बनाने वाला डोना तो मैंने इसलिए लिया ना बड़ा साइज़ में, क्योंकि अभी अम्मी अब्बा रह के गए ना, तो चाय बनाने वाला डोना ना कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ऐसा लगा कि मुझे एक बड़ा लेना चाहिए, मतलब कोई ज़्यादा लोग कभी घर में आ गए रहने के लिए, तो फिर एक बड़ा तो होना चाहिए ना चाय बनाने वाला डोना, इसलिए मैंने बड़ा वाला ली। और छोटा वाला तो मैं खुद डेली यूज़ के लिए कर लूँगी घर में। खैर दोनों करूँगी, जिसमें दिल हुआ उसमें चाय बना लूँगी मतलब। और जो बर्तन थे वही फ़िलहाल सेट हो रहे हैं। बहुत सारे बर्तन थे सेट करने के, जाली भर के थे, कुछ बर्तन बाहर जाली के रखे हुए थे। आज मैं अपने फ्रिज का जो ऊपर का जो बॉडी वाला पार्ट्स है ना, वो मैं साफ़ करके लूँगी। बहुत ज़्यादा ही स्टिकी हो गया मेरा फ्रिज। मतलब पहला तो भी मैं 2-4 दिन में ऐसा कुछ साफ़ करती थी, लेकिन अब पता नहीं फ्रिज जैसे रह ही जा रहा है मुझसे साफ़ करने का। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा मैं टाइम निकाल के है ना ये फ्रिज को है ना साफ़ करके ही ले लूँ। तो मैंने क्लीनर डाल के और बस वाइप करके ले ली, और अच्छा टाइम तक मैंने उसको साफ़ करने में डाला अपना वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी था इसलिए। चलो नए डोने में चाय बनाते हैं। बच्चों लोग का दिल हुआ चाय और पराठा खाने का, तो मैंने आटा सुबह में ही गूँध ली थी, और थोड़ा सा ही गूँध ली थी क्योंकि 4-5 रोटी इनफ हो जाएंगी इसलिए। और ये मिठाई है, ये दिवाली की नहीं है क्या ये सारा की डैडी लेकर आए थे काजू कतरी, जोहान की फेवरेट है ना इसलिए। तो मैंने उसको बॉक्स से निकाल के एक छोटे कंटेनर में डाल के रख ली। और यहाँ पर अभी ब्लैक टी बन गई है। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि सारा और जोहान दोनों ने पराठे खाने का कैंसिल करके बोले कि हमें है ना टोस्ट बटर चाहिए मम्मी, वो देना खाने को। तो फिर देखिए चाय तो बन ही रही थी, फिर मैंने वही टोस्ट बटर निकाल लिए, मतलब बटर निकाला टोस्ट नहीं। और इस तरह से उनको खाने का दिल था, मतलब डायरेक्ट बटर में चाय डाल दो। और फिर मैंने क्या कि आटा तो गूंद कर रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको कहाँ फ्रीज में रखूँ, थोड़ा सा ही आटा गूंदा था, 4 या 5 रोटी बनेंगी उतना मतलब। तो फिर सोचा कि चले रोटी बना कर ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मस्त रोटी बना ली मैंने। और मैंने सुबह से पानी नहीं पी थी, बिल्कुल काम में जैसे पानी पीना भूल गई थी। फिर मैंने ना गर्म पानी में थोड़ा सा कॉफ़ी और नींबू का जूस डाल के वो एक ले ली पीने के लिए। और फ्रूट खाने में ली मैंने ऑरेंज। और ये रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना जो मैंने रात में फ्रिज में रख दी थी, तो ये मैं सोच रही थी निकालूँ या फिर बाद में निकाल कर रखूँ बाहर। फिर सोचा कि इसको फ़िलहाल फ्रिज में ही रहने देती हूँ। अभी रोटी तो मैंने जस्ट बना कर ले ली हूँ, और बच्चे लोग का नाश्ता भी हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर है ना अब खाना बनाने के लिए ले लेती हूँ, और थोड़ा जल्दी ही खाना बना रही हूँ। और जाकिर ने आज नाश्ता नहीं किए क्योंकि उनका दिल नहीं हुआ नाश्ता करने का। चाय बनी हुई देखे तो बोले काम करना, चाय दे देना मुझे बहुत थोड़ी सी, तो वो उनको मैंने दे दी थी चाय। आज देखे ना कि चाय बनी घर में, तो इसलिए सामने से मांगे कि चाय देना। मेरे घर में चाय नहीं बनती ना ज़्यादा, कभी कभार ही बनती है। तो दालों में मैंने लिया है चना दाल और मूंग दाल, 2 टाइप की दाल ली हूँ मैंने, थोड़ी थोड़ी सी, दोनों सेम क्वांटिटी में है। और ये दाल बहुत मज़े की बनती है, मसाले वाली दाल बोलती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए चावल बनने के लिए रख दिया। आज मैंने चावल है ना वो स्टीम वाले होते हैं ना, तेल और थोड़ा सा नमक डाल के पकाओ, वो वाले बनाए हैं। ये सच बताऊँ तो ऐसे वाले बने हुए राइस जाकिर को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको खुले खुले राइस चाहिए होते हैं, लेकिन वो खाने वाले नहीं है आज। मतलब मेरा बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, जो कल का रेस्टोरेंट का है ना वो मैं उनको देने वाली हूँ खाने के लिए। इसके लिए मैंने आज ये वाले चावल बनाए। और कुकर में मैंने सबसे पहला मसाला बनाने के लिए लिया। ये दाल मैं कुकर में ही बनाती हूँ, मसाले वाली दाल बहुत मज़े की बनती है। सॉरी कि मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई ठीक से, कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मसाले वाली दाल मेरे घर में हमेशा बनती रहती है। हफ्ते में 1-2 बार तो मोस्टली बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कुकर में बनाती हूँ मैं ये दाल को, तो जल्दी से बन भी जाती है, कम टाइम में बहुत ही कुछ ज़्यादा ही स्वाद भरा दाल खाने को मिलता है। खैर दाल पक रही है, चावल एक साइड दम पे दिए हैं,
और दाल राइस बनेगी तो फिर मेरे घर में जैसे ये फिक्स ही हो गया है सारा की वजह से, मतलब कि उसको आलू का चिप्स पसंद है तो फिर मुझे बनाने ही होते हैं, थोड़े से क्यों ना हो बाप बेटी के लिए। ज़ाकिर को भी एक्चुअली आलू चिप्स पसंद है तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना लूँ, लेकिन मैंने ना आज फ्रेंच फ्राइज़ की तरह इसको कट किया आलू को, और अभी मैंने इसको नमक के पानी में धो दिया अच्छे से, और सेम तरीका रहेगा बनाने का जैसे मैं बनाती हूँ। सच बताऊँ तो मेरे को भी आलू का चिप्स बहुत पसंद है, लेकिन मेरी डाइट चलती रहती है तो इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल में मतलब करती हूँ कि मैं ये खाऊँ ये मैं ना खाऊँ, ऐसा है। और मैं जानबूझकर कम बनाती हूँ ताकि बचे ना, फिर वो बच जाता है ना तो फिर मैं खा लेती हूँ। देखिए मेरा खाना बस होने को ही है, 12 बजने को सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और मेरा खाना बन गया, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया। अब ये चिप्स को मैं स्लो पे छोड़ दूँगी, और कुछ ज़्यादा ही नहीं मैंने आज जल्दी बना लिया, मतलब 12 बजे के अंदर देखिए खाना पकाना हो गया मेरा। नहीं तो इतने टाइम तक तो मेरे ये वो काम ही चलते रहते हैं। खैर कल का रेस्टोरेंट का खाना मैंने ओवन में गर्म करके ले लिया। ओवन को फ़िलहाल मैंने ऐसे ही खुला करके छोड़ा है क्योंकि मुझे उसको क्लीनर से साफ़ करना है, और यहाँ पर दाल भी हमारी बन गई मस्त। और आज की वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होंगी। बाय।